हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कुमार जीएस मस्ती पर। आप यदि नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह पॉलिटी की 6वीं वीडियो है। आज जिक्र करेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। इस संविधान का भले ही एक छोटा पार्ट है, लेकिन यहाँ से हर एग्ज़ाम में शब्दों का अदल बदल करके हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज जिक्र करेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य के सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में क्लियर करेंगे और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हम 20 टॉप विशेष क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हल करेंगे और हल करके ऐसे अपने पूरे मौलिक कर्तव्य को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। फिर इससे पहले कि इससे अब फिर हमको फिर से रिवीजन ना करना पड़े, मौलिक कर्तव्य को थोड़ा अच्छे से हम जिक्र करते हैं। मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो मौलिक कर्तव्य जो शब्द है मूल संविधान में हमारे नहीं थे। मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान कहने का मतलब कि जब संविधान को तैयार किया जा रहा था तो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य शब्द नहीं थे। यह कब लागू हुआ, तो कहाँ से लिया गया? तो ये मौलिक कर्तव्य जो शब्द है, मूल कर्तव्य जो शब्द है, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। किस देश से लिया गया? तो सोवियत संघ रूस से लिया हमने मौलिक कर्तव्य को लिया है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य जब हमने सोवियत संघ रूस से लिए तो इसे भारतीय संविधान के किस भाग में रखा? तो भाग नंबर हमने 4 की क में इसे रखा। इससे पहले की वीडियो में हमने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात किया। नीति निर्देशक तत्व हमने किस भाग में देखा था? भाग नंबर 4 में। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक था? तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक वर्णन किया गया था नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो राज्यों को एक कल्याणकारी राज्य बनाना होता था। ठीक है। इसमें अब बात करेंगे, हम नेक्स्ट बात करते हैं अब मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य जिस प्रकार हमें संविधान से मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसी तरह हमें मौलिक कर्तव्य भी है। यह हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जनरली हमें यह भी जानना है कि हमारे क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं। देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ये हमारे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो सोवियत संघ रूस से हमने मौलिक कर्तव्य को लिया है। कहाँ से लिया? तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य को क्या किया है, ग्रहण किया है। फिर देखा जाए कि इसी भारतीय संविधान के किस भाग में रखा था? भाग नंबर 4 के क में रखा गया है। फिर भाग नंबर 4 के क में रखा गया है। और फिर देखा जाए इसे भाग नंबर 4 के क में रखा गया। अगर आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल पूछेगा तो किस आर्टिकल में था? आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 51 का क। ठीक है। इससे पहले की वीडियो में आप नीति निर्देशक तत्व 51 में किस चीज़ की जिक्र की गई थी, आप कोई बता सकते हैं? 51 में किस चीज़ का जिक्र किया था? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात हुई थी, है ना। तो 51 के क में किस चीज़ का जिक्र किया गया? तो मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है ना। हमारे क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। मौलिक कर्तव्य से यहाँ से 3 टाइप से 3 क्वेश्चंस बने कि मौलिक कर्तव्य शब्द मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, किस देश के संविधान से? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया था। किस भाग में उल्लेख है? तो भाग नंबर 4 के क में उल्लेख है। किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 51 के क में वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य शब्द का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन में। मौलिक कर्तव्य शब्द का पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य शब्द यानी विश्व में सबसे पहले यह शब्द किस देश के पास था? तो ये जापान में है ना। तो मौलिक कर्तव्य शब्द का जन्म किस देश में हुआ था? तो जापान में हुआ था। जापान भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो जापान को देखेंगे, जापान को पुराना नाम जैसे हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे तो कहाँ से लिया गया था, किस देश से? आयरलैंड से लिया गया था। आयरलैंड का पुराना नाम बताया था कि आयरलैंड का पुराना नाम क्या है? आयरिश। उसी तरह आपका म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो वर्मा। इसी तरह आपका जापान का पुराना नाम क्या है? तो निप्पन। जापान के पुराना नाम क्या है? तो निप्पन के नाम से जाना जाता था पहले। ठीक है। तो जापान की पुराना नाम क्या है? निप्पन। जापान के उपनाम है कुछ, जिसे सुकुमारों का देश कहा जाता है, फूलों का देश कहा जाता है। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन, है ना। तो यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे कि यानी जापान की मुद्रा, जापान की राजधानी, जापान के पुराने नाम थे, जापान के उपनाम, है ना। यहाँ से हमने 3-4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं। यह जब हमारे विदेश यानी सोवियत संघ रूस से जब हमारे संविधान को लिया गया तो किस संविधान इसके लिए कोई ना कोई संशोधन किया होगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया।
तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो संशोधन हमारा था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़े गए? तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़े गए थे। ठीक है, कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किस संशोधन में? तो 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन किस सन में? तो 1976 में। कितनी मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, है ना। ये एग्जाम में पूछता है ना कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन किस सन में? 1976 में। कितनी संख्याओं को ऐड किया गया? तो जब 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया तो कितनी संख्याओं को जोड़ा गया? 10 संख्याओं को जोड़ा गया। वर्तमान में देखेंगे कि मूल कर्तव्यों की संख्या हमारी कितनी है? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य। कितने फिर जोड़े गए? एक जोड़ा गया, है ना। फिर एक जोड़ा गया, तो इसके लिए भी कोई ना कोई संविधान संशोधन किया गया होगा। तो यस, है ना। तो फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। समिति की बात करते हैं। समिति, तो समिति की बोलते थे किस समिति के सिफारिश पे, यानी किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। तो यहाँ से पूछ देगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो मौलिक कर्तव्य से है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो मौलिक कर्तव्य से। फिर पूछता है कि लागू किस समिति की सिफारिश पे? तो वर्मा समिति की। वर्मा ये जे वर्मन थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश थे, उन्हीं के सिफारिश पे ये लागू हुआ था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। संविधान लागू की समय संख्या क्या थी? यहाँ से ये होगा कि संविधान जब लागू हो गया तो संविधान लागू के समय इसकी संख्या कितनी थी? जब संविधान लागू हुआ तो इसकी संख्या कितनी थी? यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संविधान लागू समय इसकी संख्या कितनी थी। यानी जब संविधान तो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब मूल रूप से तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन संविधान लागू की समय संख्या कितनी थी? ये एग्जाम एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान लागू समय संख्या मौलिक कर्तव्यों की कुल कितनी थी? तो ये कुल कितनी थी? तो 0, है ना। इसमें 6, 7, 11, 10, 0 ऑप्शन था, लेकिन क्या था, हमारा मूल कर्तव्य में तो मौलिक कर्तव्य है ही ना था। तो संविधान लागू के समय ये क्या कहाँ से आ गया, है ना। ये संविधान लागू के समय से नहीं था, तो इसकी संख्या 0 थी या नहीं थी, है ना। तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ये कब ऐड किया जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया जाता है। तो फिर इसकी संख्या क्या हो? 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य, हमने देखा कि 10 मूल रूप से जोड़े गए थे, तो एक और बाद में जोड़ा गया। जो वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या देखा जाए तो कुल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, है ना। इसको हम बाद में थोड़े पढ़ेंगे, उसके बाद से पहले देख लें, एक से स्टार्ट करेंगे, है ना। यह किस संविधान संशोधन 46वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। इसमें 46वां संविधान संशोधन के समय यानी जोड़ा गया था 46वां संविधान संशोधन। इससे पहले की वीडियो में आपको संशोधन पूरी कंप्लीट करा दी गई थी। तो बताइए किस संविधान संशोधन के अंतर्गत यानी किस सन में इस संशोधन को हुआ था? 46वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 46वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आपके 2002 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखना। तो 11वां मूल कर्तव्य कौन सा? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना अभिभावकों का कर्तव्य है ना, पेरेंट्स का कर्तव्य है। तो यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 86वां। ठीक है, और कब किस सन में? तो 2002 में। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, फिर पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, फिर पूछेगा कि किस सन में जोड़ा गया था, और जब जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। भारतीय संविधान में देखा जाए वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। अब देखते हैं मूल कर्तव्य हमारे कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं।
11 हमारे मूल कर्तव्य कौन कौन से, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले 11 मूल कर्तव्यों के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए पहले मूल कर्तव्य की बात करें कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। क्या कह रहा है कि पहले मूल कर्तव्य में हमारे ये बताया गया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करें, वह उसके आदर्शों, संस्था, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, आप ध्यान कीजिए कि आदर्श, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी पहले मूल कर्तव्य में 4 चीज़ें, तो भारत के नागरिक का यह कर्तव्य हुआ कि वो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये 4 शब्द दिए गए हैं, ये इसको गौर कीजिएगा आप। 4 शब्द दिए गए हैं, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। देख लीजिए इसमें से दे देता है कि इनमें से कौन सा एक भारत के पहले मूल्य कर्तव्य में शब्द नहीं है, तो आपका राष्ट्रगीत इसमें नहीं है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो पहले मूल कर्तव्य में किस बात की जिक्र की गई है, तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसकी आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है, नेक्स्ट अब दूसरा देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के दो सिमिलरली है, जैसे दो करके ये सिमिलरली है, जैसे 2 फिर प्लस 2 फिर +2, यानी 6 मौलिक कर्तव्यों को हम क्या करेंगे, एक दो सिमिलरली, तो पहला तो दूसरा उसके सिमिलरली है यानी समान है। तो ठीक इसी तरह हम 6 मौलिक कर्तव्यों के बारे में जिक्र करेंगे। दूसरे मौलिक कर्तव्य में क्या कहा जाता है, दूसरे मूल कर्तव्य में देखा जाए तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजित रखें और उनका पालन करें। यानी कह रहा कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजित रखें और उनका पालन करें। यह हमारे प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श है अपने हृदय में संयोजित रखें, उनका पालन करें। दूसरा भी कंफर्म हो गया आपको कि ये दूसरा एक पहला और दूसरा एक दोनों के सिमिलरली है। इसमें आदर्श, पहले में आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर होता था। दूसरे में किस चीज़ का आदर है, तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजित रखें और उनका पालन करें। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा मूल कर्तव्य क्या है। तो तीसरा मूल कर्तव्य है कि भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा करें। यहाँ से ये एग्जाम में भी ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा करने की बात भारतीय संविधान के किस मूल कर्तव्य में वर्णन किया गया है। तो किस मूल कर्तव्य में वर्णन किया गया है, तो मूल कर्तव्य संख्या 3 में वर्णन किया गया है कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, है ना, संप्रभुता की बात कही गई। ये किस में कही गई है, तो ये 3 में कही गई है। किस में कही गई है, तो 3 में कही गई है, प्रभुता, है ना, ये 3 में कहा गया है। यानी मौलिक कर्तव्य संख्या 3 में इसकी जिक्र किया गया है, एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। चौथा देखते हैं, चौथा मूल कर्तव्य कौन सा है, तो देश की रक्षा करें। कह रहा है कि देश की रक्षा करें, राष्ट्र की सेवा करें। इसमें क्या है कि देश की रक्षा करें, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा करें। यानी अपने देश की क्या करना है, आवश्यकता पड़ने पर सरकार आपसे भी सेवा ले सकती है, आप भी देश की अपनी रक्षा कर सकते हैं, ये आपका मूल कर्तव्य है। यह बात किस में है, तो बात यह चार मौलिक कर्तव्य में है। ठीक है, पांचवें मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करते हैं कि पांचवें मौलिक कर्तव्य, ये पहले और दूसरा एक दूसरे के समान थे, फिर तीसरे और चौथा एक दूसरे के समान थे, इसमें भी रक्षा करें और चौथे में भी देश की रक्षा करें एवं सेवा करें, है ना, देश की सेवा एवं रक्षा करें। ठीक है, पाँचवें में देखते हैं कि पाँचवें मूल कर्तव्य में किस बात की जिक्र करें हैं। तो पाँचवें में भारत के सभी लोगों के में समानता तथा बंधुत्व का भाईचारा रखें, है ना, भारत के सभी लोगों में समान तथा बंधुत्व का भाईचारा रखें। इसमें एक वर्ड है कि भारत के सभी लोगों में समान तथा बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना का विकास हो।
किस में कहा गया है? तो भाग यानी 5 में कहा गया है। मौलिक कर्तव्य संख्या 5 में कहा कि भारत के सभी लोगों में समानता की भावनाएं हो तथा बंधुत्व व भाईचारा की भावनाओं का विकास हो। यह बात किस में कहा गया? तो मौलिक कर्तव्य संख्या 5 में। फिर देखते हैं छठी में क्या गया कि छठवें में कहा गया हमारी संस्कृति गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें। क्या कहा कि हमारी संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति ऐसी है जो जोड़ने की संस्कृति है, कभी तोड़ने की बात नहीं करते हैं। जो भी आता है उसको जोड़ने की बात करते हैं। तो हमारी संस्कृति कैसी है? और गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें। इसी संस्कृति और गौरवशाली जो परंपरा है, इसी को जोड़ने वाली संस्कृति को हमेशा ही क्या करें? हम बनाए रखें, है ना। ये बात किस में है? तो ये मौलिक कर्तव्य संख्या 6 में बात कही गई है। ठीक है। 7वीं की बात करते हैं तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। अब जब हम नीति, इससे पहले की वीडियो में नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ रहे थे, तो उसमें प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना वो किस आर्टिकल में था आप बता सकते हैं? तो आर्टिकल 48 में कहा गया था कि प्राकृतिक पर्यावरण, वन जीव, नदी सबका क्या करें? उसका रक्षा करें और संवर्धन करें। इस बात में इसमें किस में कहा गया है? तो आर्टिकल मौलिक कर्तव्य संख्या 7 में इस बात को जिक्र किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 8 में। इसमें क्या है कि नदी पर्यावरण जल यानी सबका संरक्षण करने का, संवर्धन करने का, प्रकृति की रक्षा करना है ना, वन जीवों की रक्षा करना। यह बात यानी किस मौलिक कर्तव्य में वर्णन किया गया? तो मौलिक कर्तव्य संख्या 7 में वर्णन किया गया है ना। नेक्स्ट अब देखते हैं कि विज्ञान 8वें नंबर की मूल कर्तव्य, तो वैज्ञानिक दृष्टि और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। क्योंकि ऐसी अपनी सोच सबसे ऊंच होनी चाहिए, इन सब सोचों से ऊपर होना चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें, किसी भी बात को तर्क लेकर हम सोचें और ज्ञान की अर्जन करें। हमेशा एक ज्ञान की भावनाओं को विकास करते रहें। ये नहीं कि हम शिक्षक हैं तो हम ज्ञानी हैं, बस इतना ही सीमित ना रहें और अपने ज्ञान को क्या करें? बढ़ाएं, विकास करें। इस किस में कहा गया? तो मौलिक कर्तव्य संख्या 8 में इस बात को कहा गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावनाओं का हमेशा विकास करें। यह एक आपका कर्तव्य है। किस कर्तव्य संख्या में बोला गया है? तो मूल कर्तव्य संख्या 8 में कहा गया है। 9वीं की बात करते हैं। मूल कर्तव्य संख्या 9 की बात करते हैं। 9 की बात करते हैं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति, जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जितनी भी गवर्नमेंट, सभी संपत्तियों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति जैसे आपका रेलवे हो गया, डाक हो गया, है ना। सार्वजनिक संपत्ति का यह आपका कर्तव्य है कि उनका रक्षा करें, है ना। आप उनको सेव नहीं कर सकते हैं तो उनको क्या करें? आप उसके नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यानी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी एक आपका मूल कर्तव्य है। यह आपकी बहुत बड़ी दायित्व है। ठीक है, एक नागरिक होने के नाते। अब देखते हैं 10वां मूल कर्तव्य कैसा है? तो 10वां मूल कर्तव्य के बारे में जिक्र करेंगे। तो 10वां मूल कर्तव्य, तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में अग्रसर बढ़ें। कह रहे कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में अग्रसर बढ़ें। क्या कर रहे हैं? कहने का मतलब है कि 10वें मौलिक कर्तव्य की व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एक समान सभी को लेकर हम सभी क्षेत्रों में क्या करें? आगे बढ़ते रहें। यह किस में कहा गया? तो 10वें मौलिक कर्तव्य में बात कही गई है। मूल संविधान में हमने देखा था, तो मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था? तो मूल संविधान में देखा जाए तो मूल 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था जब 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात हो रही थी। ठीक है। तो 10 हमने कंप्लीट किया। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड कर दिया गया था, है ना। तो 10 मूल कर्तव्य हमने कंप्लीट किया। पहले मूल कर्तव्य हमने क्या सीखा कि भारतीय प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि भारतीय संविधान का पालन करें। और दूसरी बात क्या कही गई थी उसमें? दूसरा बात ये कहा गया था कि इसमें 4 शब्द जोड़े गए थे। 4 शब्द थे। कौन कौन से शब्द थे आप बताएं, एक बार रिवीजन करें इस चीज़ को, एक बार रिवीजन करें। आपने क्या कहा था कि इसमें आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसमें ये बात कहा गया था
पहले मूल कर्तव्य में, ठीक है। दूसरे में क्या कहता कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में क्या करें, संयोजे रखें। फिर तीसरे में क्या कहा गया था, तीसरे में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करने की बात कही गई थी। फिर चौथे में क्या था, देश की रक्षा करें एवं सेवा करें, इस चौथे में मौलिक कर्तव्य में कहा था। 5 में कहा था भारत के सभी लोगों में समान तथा बंधुत्व भाईचारा की बात किस में है, तो मौलिक कर्तव्य संख्या 5 में। हमारी सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें, यह बात किस में है, तो 6 नंबर की मौलिक कर्तव्य संख्या में है। प्राकृतिक एवं पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, यानी नदियों, पहाड़ों, जल एवं वन जीवों की रक्षा करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य संख्या 7 में है ना। इस 7 में ये जिक्र किया गया, ठीक है। 7 में हमने ये इस बात को जिक्र किया है। फिर देखते हैं 8वें मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि ज्ञान अर्जन करने की भावनाओं को किस में बात रखा गया है, तो ये भाग से ये मौलिक कर्तव्य संख्या 8 में रखा गया है। फिर 9 में क्या था, तो 9 में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। 9 में किस सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और उसकी सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करें। 10 में देखा जाए तो 10 मौलिक कर्तव्य में था कि व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में अग्रसर एक साथ होकर आगे बढ़े, ठीक है। इस प्रकार हमने 10 मूल कर्तव्यों के बारे में देखा जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में सबसे पहले लागू हुआ था। अब देखेंगे एक और ऐड किया गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा कब ऐड किया गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य में किस विषय पर जिक्र किया गया, तो ये कहा गया है कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराएं, ठीक है। 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क यानी प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना क्या कर्तव्य है। ये चौथा संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो इसके लिए कब संविधान संशोधन हुए थे, तो 86 संविधान संशोधन, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे क्या किया गया, ऐड किया गया था, ठीक है। 2002 में इसे ऐड किया गया था भारतीय संविधान में, ठीक है। मूल कर्तव्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसके बारे में हम हल करेंगे। एक बार देखते हैं यहाँ से मूल कर्तव्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में हम कंप्लीट करेंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, कह रहे कि मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है ना। तो ये आप बताइए कि ए ऑप्शन में है फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है, तो सोवियत संघ से लिया गया है। ये किस देश से लिया गया है, तो सोवियत संघ से। अभी हमने पढ़ा था कि सोवियत संघ से लेते, ये किस समिति की सिफारिश पे इसे भारतीय संविधान में ऐड किया गया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन हुआ किस समिति के सिफारिश पे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो सोवियत संघ, रूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। कह रहा कि किस समिति ने नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इसको थोड़ा सा गौर से कीजिएगा, एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, कौन सी ऐसी समिति थी, इसमें आप बताएं कौन सी समिति थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आपने पढ़ा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसी की अनुशंसा पे, अभी पहले ही बताएं आपको कि उसी की अनुशंसा पे 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में ऐड किया गया। ये कौन समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान में किस मूल्य कर्तव्य को स्थापित किया गया है ना। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में किस वर्ष मूल्य कर्तव्य को स्थापित किया, यानी किस वर्ष मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। आपको 67 है, 1969 है, 1973 है, 1976। आप कौन से ऑप्शन, तो 1976। अभी आपने पढ़ा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही मूल कर्तव्य को, मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था, है ना। कंप्लीट आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, एग्जाम हॉल में भी आप क्वेश्चन बना कर आएंगे, पूर्ण विश्वास है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया,
किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को निर्धारण किया गया है। अब यहाँ से पूछा किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया, 39वें, 42वें, 45वें, 49वें, नहीं 42वें संविधान संशोधन। अब यह 42वें संविधान संशोधन के ही अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को संविधान संशोधन करके ही जोड़ा गया था। ठीक है। अब एक बात बताइए कि 42वें संविधान संशोधन में बहुत से संशोधन, जब हमने इससे पहले की वीडियो पढ़ा रहे थे, जब आपको संविधान संशोधन हम पर, तब 42वें संविधान संशोधन में बहुत से मॉडिफाई हुए, बहुत से परिवर्तन हुए, बहुत से शब्द जोड़े गए थे। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। यानी 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्श जो हैं, यानी 10 जो मूल कर्तव्य हैं, वो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो मौलिक कर्तव्य के नाम से भी हम इसे जानते हैं। किसे, तो 10 जो इसमें दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 42वें संविधान संशोधन में 10 आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है, तो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि 6 नंबर का क्वेश्चन है कि 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त हुए। आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन कितने, 10। यानी 1942 संविधान से 1976 में ही 10 मूल कर्तव्यों को जोड़े गए थे। ठीक है। नेक्स्ट 7वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब समाविष्ट किया गया था। आपसे इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो 1976 में ही इसे क्या किया, समाविष्ट किया था, शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया था। अब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस भाग में जोड़ा गया था, किस अध्याय में जोड़ा गया, तो आप बताइए। भाग 3 में। भाग 3 में किसका, मूल अधिकार का उल्लेख है। भाग 3 का क तो है ही नहीं है। भाग 4 में किस चीज़ का जिक्र है, तो भाग 4 में किस चीज़ का जिक्र है, आप बताइए। तो भाग 4 में आपने किस चीज़ का देखा, तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा था। भाग 4 के क में किस चीज़ का उल्लेख है, तो मूल कर्तव्य को लगता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन का देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी। तो कह रहे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन फॉल्ट गलत दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी, तो यहाँ पर भाग 4 का क होगा। ठीक है। भाग 4 का क्या होगा, यहाँ पे क होगा। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, तो किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद नंबर 51 के ए, 50 के, 49 के, 52 के। इससे पहले की वीडियो में हमने 50 के बारे में जिक्र किया था। अनुच्छेद 50 में, यानी भाग 4 में हमने नीति निर्देशक तत्वों में वर्णन किया था। अनुच्छेद 50 में किस कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण था। अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की बातें। अनुच्छेद 51 की ए में किस चीज़ के थे, तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया। किसका, तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। तो ए नंबर ए इज द राइट आंसर। वर्तमान समय में कुल कितने मूल कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है। वर्तमान समय में देखा जाए तो भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य को ही मौलिक कर्तव्य भी कहा जाता है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में से सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। तो मौलिक अधिकारों को दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक प्रबल सबल बनाना, यानी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का मेन उद्देश्य है जो विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। जब हर कोई का यह कर्तव्य हो जाएगा तो वो अपने कर्तव्य को पालन करेगा। ठीक है। नंबर सी, यानी कह रहा है कि 12 का क्वेश्चन नंबर सी के, यानी सी आंसर राइट है। ठीक है। 13 क्वेश्चन नंबर 13 की बात किया जाए तो भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है, तो किसके लिए है, आप बताइए किसके लिए है। तो यानी सभी नागरिकों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए। ये भी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सभी नागरिकों के लिए, नागरिकों में सभी व्यक्तियों आ जाएंगे।
मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था है ना, को डैश दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो कह रहा है कि ये ऑप्शन कह रहा है कि दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, यानी कह रहा है कि दंड देने की व्यवस्था नहीं है। मौलिक कर्तव्य की यदि यहाँ से अभी क्वेश्चन हो सकता है कि मौलिक कर्तव्य हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़ा था, तो राज्य की सरकार के द्वारा, तो राज्य वो उसमें बोला गया था कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो उसी तरह मौलिक कर्तव्य भी है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसके लिए आपको कोई दंड नहीं दे सकता। यदि आप मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो आपको दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप सपोज डेट मान लीजिए कि इसमें दिया था आर्टिकल, इसमें 7 में वर्णन था, मौलिक कर्तव्य संख्या 7 में वर्णन था, 7 में ये वर्णन था कि वन जीवों की रक्षा करना, प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा करना, झील एवं नदियों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य संख्या हमने 7 में देखा कि पर्यावरण का संरक्षण करें, वन जीव का संरक्षण करें, झीलों का संरक्षण करें, नदियों का संरक्षण करें। यदि आप वन जीव यानी आप किसी जीव को मारते हैं तो ये क्या आप मौलिक कर्तव्य को आप हनन करते हैं। आप मौलिक कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य को मानो चाहे ना मानो, ये तो कोर्ट नहीं है, कोर्ट में दायर नहीं किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट को अलग संविधान जो है, कानून की कड़ी है, वो किसी न किसी दूसरे माध्यम से आपको सजा दिया जा सकता है, कानूनन तौर से आपको सजा दिया जा सकता है। लेकिन आपको ये मौलिक कर्तव्य के थ्रू नहीं दिया जाएगा, लेकिन दूसरे संविधान के थ्रू ही आपको क्या किया जाएगा, कोई यानी दंड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप मौलिक कर्तव्य को पालन करें या ना करें, लेकिन उसकी रक्षा करें या ना करें, लेकिन उसको नाश भी करने का यानी विनाश भी करने का आपका अधिकार नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना है ना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है, ठीक है। यही बात पूछा था कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है। आप बताइए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 40A है ना, आर्टिकल 40A नीति निर्देशक में हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक एवं पर्यावरण का संरक्षण करना, ठीक है, वन जीवों की संरक्षण करना। ये 15 यानी बी ऑप्शन हमारा इज द राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। करो की आदत ही ये एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य नहीं है। राज्य का आज्ञा पालन करना, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य है। लेकिन करो का आदत पे करना, अदायगी करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। मूल कर्तव्य शब्द का जन्म किस देश में हुआ था, तो आप भी आपने पढ़ा किस देश में होता मूल कर्तव्य शब्द का जन्म, तो ये जापान में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट जिक्र करेंगे 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 2002 में हमने देखा कि 86वां संविधान 86वां संविधान संशोधन द्वारा हमारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी, मूल संविधान में देखा जाए तो मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी, तो मूल संविधान में अभी तो हमारा मौलिक कर्तव्य बना ही नहीं था, तो इसलिए इसमें कितनी संख्या होगी, तो 0 है, ठीक है। 20वें नंबर क्वेश्चन, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत कर्तव्य को ऐड किया गया था। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रदान यह किस में, तो 42वां ऑप्शन दिया है, 44वां भी दिया है, 86वां, 86वां और 52वां संविधान संशोधन भी दिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ये होगा 86वां संविधान संशोधन यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये ऐड किया गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं 42वें संविधान संशोधन में क्या था, तो 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य शब्द जोड़े गए। 44वें संविधान में क्या किया गया, तो संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन में हमारे 10वीं अनुसूची ऐड की गई थी, जो दल बदल से संबंधित थी, ठीक है।
आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है। आप पीडीएफ आपको यहीं से प्राप्त होगी, जितने भी वीडियो हैं उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल को यदि आप लाइक नहीं और सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड सपोर्ट करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना आपको मौलिक कर्तव्य से पूरी टोटली कंप्लीट हो जाएगा, है ना। एक बार पढ़कर आप रिटेन कर लीजिएगा और उसके बाद से टोटली कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की एनी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, इसको सलूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।